नमस्कार दोस्तों, आज आपसे मैं बात करने वाली हूँ ये अलमंडा के बारे में। अलमंडा की केयर हम किस तरीके से करें और इसको क्या फर्टिलाइज़र मैं देती हूँ, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देती हूँ और इस ज़्यादातर वही घर वाले ही सब देती हूँ। तो फ्लावरिंग आप देख ही रहे हैं, कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी है मैंने कि कोई केमिकल फर्टिलाइज़र दिया हो तो कुछ उससे हो रही हो इतनी फ्लावरिंग, ऐसा कुछ नहीं है। तो नॉर्मल चलिए फर्टिलाइज़र की बात कर रही हूँ तो आपको बता देती हूँ। मैंने इसमें करीब 12 दिन और 15 दिन का ऐसा गैप रहता है। इस तरीके से 10 दिन 12 दिन ऐसे करके इसमें कभी अभी देखिए कुछ दिन पहले मैंने ओनियन पील का फर्टिलाइज़र उसका बनाया था तो वो दे दिया। सब्जियों के छिलके का बनाया था, सब्जी के छिलके का, फ्रूट्स का, वो दिया। और मस्टर्ड केक का भी मैंने दिया है। मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र वो मैं मंथ में एक बार ज़रूर देती हूँ और गर्मियों में भी देती हूँ। गर्मियों में भी दिया है। मतलब ये जुलाई चल रहा है तो आपको बताऊँ, जून में भी मैं एक बार दिया है और इसको जुलाई में भी मस्टर्ड केक का मैंने दिया है। बनाना पील का भी बनाती हूँ, अलग से जैसे बनाया वो दे दिया। तो ये तो हो गए फर्टिलाइज़र की बात। और कंपोस्ट टी भी देती हूँ, जैसे बदल बदल के देती हूँ, एक सा नहीं देती हूँ कि एक ही सा हम कंपोस्ट टी एक बार बना रहे हैं तो वही देते रहें। ज़्यादातर मेरी कोशिश रहती है कि मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, तो लिक्विड मुझे देना आसान पड़ता है, इसलिए मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। और जब फरवरी का मंथ स्प्रिंग सीज़न में था, फरवरी में मैंने इसकी सबकी प्रूनिंग करी थी और इसमें थोड़ा थोड़ा सा सब में गुड़ाई करके, ये देखिए जैसे कि ये मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, कंजेस्टेड सा हो रहा है ना, तो थोड़ी थोड़ी सी साइड से सब मिट्टी गुड़ाई करके और मैंने खाद, मतलब कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट जो है वो, और सीवीड ये सारी चीज़ें डाल दी थी। क्योंकि जब विंटर होता है तो विंटर में ये डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, विंटर में इनकी ग्रोथ नहीं होती है। विंटर में नहीं होती है का मतलब समझ लीजिए आपकी नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने थोड़ा थोड़ा सा ये रुके से रहते हैं। हालांकि अक्टूबर तक बहुत बहुत फ्लावरिंग होती है इसमें। पूरे साल चलने वाला प्लांट है, कोई ऐसा प्लांट नहीं है कि आपने एक बार लगा लिया तो मतलब ये परमानेंट ही प्लांट है। और ये वाला जैसे है, इसकी जो पतली पतली सी वाइन है, एक तो ये इस टाइप की वाइन है, बहुत मोटी थिक स्टेम नहीं है जैसे कि ये इस तरीके से मोटी मोटी थिक इसकी होती हैं चंपा की या फिर और किसी प्लांट की होती हैं, तो वैसी नहीं है। पतली पतली सी स्टेम होती है तो हमें किसी चीज़ का सहारा देना पड़ता है। ये देखिए इस तरीके से। तो इसको मैंने प्रूनिंग किया था फरवरी के मंथ में। इस वाले पे वीडियो भी शायद मैंने बनाया था, ये वाला जो है, तो इस पे इसकी प्रूनिंग, पूरी इसकी प्रूनिंग की थी, इसमें खाद दिया था। एक बार हमें अच्छे से इसकी सब प्रूनिंग करनी होती है। तो जब फरवरी का स्प्रिंग का जो समय रहता है ना, वो बहुत अच्छा रहता है। अब इस समय अगर आप प्रूनिंग करोगे तो इस समय तो फ्लावरिंग का बहुत बढ़िया टाइम है, इस समय आप नहीं कर सकते हैं। तो इस समय नहीं, जब हम फरवरी में प्रूनिंग करते हैं तो उसके बाद से प्लांट एकदम सारा बुशी होता है, बहुत सारी नई नई ब्रांचेस निकलती है। जब नई नई ब्रांचेस निकलती है तो फिर फ्लावरिंग में हमें अच्छी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि हमेशा फ्लावरिंग आप देखेंगे टिप पर ही होती है। तो जितनी ब्रांचेस ज़्यादा होंगी, जितना प्लांट आपका घना होगा, पहले हमें एकदम से फ्लावरिंग पे ही नहीं वो करना चाहिए कि फूल बहुत सारे एकदम से तभी आएंगे जब ब्रांचेस ज़्यादा हों। तो हमें प्रूनिंग सही समय पे प्रूनिंग ज़रूर करनी चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ प्रूनिंग ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन सही समय पे करनी चाहिए। तो ये हो गया। और इस समय जैसे कि मानसून का सीज़न चल रहा है तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। अब लेकिन जैसे कटिंग लीजिएगा ना तो इतनी पतली पतली सी नहीं लीजिएगा, सेमी वुड टाइप की कटिंग लीजिएगा। जैसे ये देखिए ऐसे कटिंग होती है ना, आप इसको हल्का से स्क्रैच करेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रीन ग्रीन सा दिखेगा। तो इस टाइप की जो कटिंग होती है आप उसको लगा सकते हैं, बहुत ईजिली लग जाएगी। बस नीचे की पत्तियाँ हटा दीजिएगा और फूल वूल भी हटा दीजिएगा, जहाँ से भी आप लीजिएगा तो उसके फ्लावर्स और थोड़ी सी वो हटा करके तब आप इसकी कटिंग्स आप लगा सकते हैं, बहुत ईजिली लग जाएगी। एयर लेयरिंग मैंने कोशिश की है, अभी फर्स्ट टाइम जैसे मैंने कोशिश की है, इस पर अभी वीडियो बनाया नहीं है। एयर लेयरिंग से भी लग जाता है, अब देखती हूँ मैं मुझे क्या रिज़ल्ट मिलता है। किया तो है यहाँ पे एयर लेयरिंग से भी वो हो जाता है, इसका प्रोपोगेशन हो जाता है। और इसके अलावा आप वहाँ से खरीद ही सकते हैं। और देखिए नर्सरी से, ये देखिए ये जो है ये अभी मैंने लगाया है, कुछ ही दिन हुआ है, मतलब शायद 1 मंथ हो रहा होगा।
तो इस पर अभी वीडियो बनाया नहीं है। ये बिल्कुल वाइन है, ये पतली वाली वाइन है। इसको अभी एक्चुअली सोच रही हूँ किधर इसको चढ़ाऊँ, कहाँ पे, कौन सी जगह पे, इसीलिए थोड़ा सा। और इसको अभी कुछ दिन पहले मैंने पिंच किया था, जैसे नया प्लांट होता है ना, ये देखिए यहाँ से मैंने पिंच किया था इस जगह से, अब ये फिर एक नई ब्रांचेस निकल आई है। तो इसको मुझे थोड़ा बुशी बनाना है एक्चुअली, इसीलिए मैं रुक रही हूँ अभी। एक बार ये पूरा ये भर जाए उसके बाद फिर मैं आपको वीडियो इसका मिट्टी का पूरा, क्योंकि खाद में इसको मैंने लगाया है। इसको मैंने पुरानी 2 महीने पुरानी जो खाद है जो मैं बनाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, इसके ऊपर बस इतनी सी मिट्टी की लेयर है, नीचे ये पूरी खाद ही खाद है। तो मैं जब नई मिट्टी जैसे नए प्लांट के लिए बनाती हूँ, तो वो बस इसके ऊपर वो उस मिट्टी को रख के और फिर प्लांट को लगाती हूँ। नीचे पूरी खाद है, 2 महीने पुरानी है, एकदम फ्रेश वाली नहीं है। फ्रेश वाली होगी तो यहाँ गीली गीली होगी, सड़ांध होगी, कीड़े होंगे, ये सब होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ नहीं दिख रही होंगी। जितने भी ये सारे परमानेंट प्लांट्स मैं लगाती हूँ वो इसी तरीके से मैं लगाती हूँ। इसको भी बाल्टी में, ये वाला जो बाल्टी है ना अलमंडा की, इसमें भी यही भरा हुआ है, नीचे अंदर सब यही सब भरा हुआ है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खाद बहुत ज़्यादा नहीं देने की ज़रूरत पड़ती। मेरा अपना यहीं से लिक्विड फर्टिलाइज़र जो थोड़ा बहुत देती हूँ उससे मेरा काम चल जाता है। और इसका वीडियो मैं बहुत जल्दी से आप लोगों को इसकी रिपोर्टिंग का बना के बता दूंगी। वैसे अगर रिपोर्टिंग की बात की जाए तो इसकी मिट्टी जो है वो बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए, लेकिन हल्का सा जैसे ये है कि बहुत जल्दी गमले में जब हम लगाते हैं तो मिट्टी जो है वो सूखती बहुत जल्दी जल्दी है। तो अगर आप चाहें तो कोकोपीट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इनकी मिट्टी में कोकोपीट का इस्तेमाल नहीं किया है, बस सिंपली 60% मिट्टी और 40% खाद के हिसाब से उसको डाल दिया। इसको एसिडिक सॉइल पसंद होती है, तो बारिश का मौसम में जैसे बारिश तो खैर इस समय हो ही नहीं रही है, लेकिन यह है कि ये वाला जो ह्यूमिडिटी होती है, जिसको बोले ह्यूमिडिटी, तो बहुत है, ह्यूमिडिटी में बहुत बहुत अच्छी फ्लावरिंग इन सारे प्लांट्स की होती है। तो इस समय से बहुत तेज़ी से इसकी नई नई, मतलब जो ये वाला जुलाई अगस्त वाले जो मौसम रहते हैं, बहुत ज़्यादा नई नई ब्रांचेस भी निकलती हैं और फ्लावरिंग भी होती है। और इसको सनलाइट की मैं बताऊँ ना, तो मैंने दूसरी साइड में पहले इसको रखा हुआ था। अभी देखिए कोई ग्रीन नेट या कुछ नहीं है, पूरी सारा दिन की धूप में रहते हैं। लेकिन एक दिक्कत ये होती है कि जहाँ 12 बजता है, 12-1 बजने के समय तक, जैसे अभी तो ये सारे फूल खिले हुए, ये बिल्कुल मुरझा जाते हैं, जल जाते हैं। बहुत तेज़ यहाँ गर्मी 40 के ऊपर टेम्परेचर चल रहा था जब, तो उस समय तक तो ये सारे फूल 12 भी नहीं पूरा बज रहा था और ये पूरे बर्न हो जा रहे थे। तो अगर मॉर्निंग वाली जो सनलाइट है बस उतनी मिलती रहे मेरे पास, मैं तो यहाँ सारी पूरी छत खुली हुई है एकदम, तो यहाँ तो बस थोड़ा सा मैं पानी का ध्यान रखती हूँ। ये वाला मैंने देखा ये बिल्कुल मुरझा जाते हैं शाम तक तो एकदम ही। तो पानी का ये होता है कि जब मिट्टी में अगर हम सैंड वैंड मिक्स कर लेते हैं, वेल ड्रेन मिट्टी बनाते हैं, तो इतना ज़्यादा इतने बड़े प्लांट को फिर सुबह शाम दोनों टाइम पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको ना सुबह वाली अगर सनलाइट मिल जा रही है तो बहुत अच्छा है। मेरे यहाँ पर तो पूरा दिन की है, नहीं तो इसको आफ्टरनून वाली जो सनलाइट है ना उससे आप बचा के रखिए। कुछ ऐसा नहीं है, ज़मीन में आप लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, एकदम प्लांट बहुत बड़ा सा अच्छा सा हो जाता है, बड़ा खूबसूरत लगता है। इसको अपने गार्डन में ज़मीन में आप लगा लीजिए, कॉर्नर पे बहुत बहुत सुंदर लगता है ये। और नहीं तो गमले में आप देख ही रहे, 12 इंच के गमले से छोटे में मत लगाइएगा, 12 इंच का तो गमला लीजिएगा ही इसके लिए, इस तरीके से। और इसमें मुझे नहीं लगता कोई चीज़ ऐसी बताने की है, बच्ची है तो बहुत, तो एक जिसको बोले कि लो मेंटेनेंस प्लांट है, ऐसी खास कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए इसको। थोड़ी बहुत 1-2 बार साल भर में वही प्रूनिंग और की ज़रूरत होती है, बाकी कुछ नहीं। अब अभी तक तो मैं आपको बताऊँ, मैंने इस प्लांट को इन दोनों को ही रिपोर्ट नहीं किया है, मतलब निकाल करके, जैसे पूरा जब रिपोर्टिंग होती है वो 2 साल का हो गया, अभी तक रिपोर्ट किया नहीं है। अगले साल देखते हैं, अगर कोई दिक्कत होगी, फ्लावरिंग नहीं हो रही होगी, फिर अगर मुझे लगेगा नीचे से रूट बाउंड हो रहा है तो कर दूँगी, क्योंकि इतने बड़े हो जाते हैं, जैसे हम ऊपर की स्टेम की प्रूनिंग करते हैं उस तरीके से हमें रूट की भी प्रूनिंग करनी पड़ती है। तो अगर ज़रूरत लगेगी तो कर दूँगी, नहीं तो अभी तक तो खैर इसमें कोई प्रूनिंग है। और दोस्तों इसमें कोई भी पेस्ट, कीड़े, कुछ भी आज तक कोई भी चीज़ मैंने इस पर कोई स्प्रे, मतलब पेस्टिसाइड का कोई स्प्रे नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, कोई कीड़ा वीड़ा मैंने इसमें कभी नहीं देखा, मुझे तो ऐसा कभी नहीं दिखा। तो बहुत अच्छा सा प्लांट है, इसको ज़रूर लगाइए। चलिए, ठीक लगा वीडियो तो लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हों, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय, थैंक यू। और एक चीज़ आपको और दिखा दूँ, ये देखिए, ये विनका जो है सीड से लगाया था,
इसमें फ्लावरिंग यहाँ बट पहला वाला अभी खिला नहीं है, बस बिल्कुल पहला पहला फूल खिलने वाला है।